डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक और प्रॉब्लम करेंगे सर्कल से रिलेटेड। इससे पहले भी कुछ हमने एग्जांपल्स की हैं, लेकिन आप लोगों की तरफ से कोई अच्छा रिस्पांस नहीं आया। आप लोग प्लीज़ मेरे लेक्चर्स को सही तरीके से पढ़ें और देखें और उसको फॉलो करें। आपके हो सकता है इन्हीं में से फिर आपका एग्ज़ाम हो, और हो सकता है कि एग्ज़ाम भी हमें ऑनलाइन लेना पड़े। तो लिहाजा प्लीज़ आप सब लोग, इसलिए आप लोगों की आसानी की वजह से मैं जो है रिकॉर्ड करके रख रही हूँ क्लासरूम में। ओके, अच्छा जी, अब एक एग्जांपल है। डिटर्मिन द वैल्यू ऑफ के सो दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y प्लस के इज इक्वल टू 0 इज़ द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल वेयर आर इज इक्वल टू 7। यानी हमने ये बताना है कि के की किस वैल्यू पर ये इक्वेशन जो है इक्वेशन ऑफ ए सर्कल बन जाएगी अगर इसका रेडियस 7 हो। यानी ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 7 हो, उसमें व्हाट वैल्यू ऑफ के दिस इक्वेशन विल रिप्रेजेंट्स एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अच्छा जी, ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y माइनस के। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर माइनस के है, यहाँ पर प्लस के लिखा हुआ है, उधर माइनस के है। अब हमारे पास एक जनरल इक्वेशन जो थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। नाउ वी हैव टू कंपेयर दीज टू इक्वेशंस। इन दोनों इक्वेशंस को जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास 2g इक्वल आ जाता है -8 के, 2f इक्वल आ जाता है 10 के, और c आ जाता है -k। यहाँ से अगर आप देखें तो g की वैल्यू निकलेगी यानी 8/2 तो 4 -4, f की वैल्यू निकल जाएगी 5 और c की वैल्यू हो जाएगी -k। यहाँ से हमारे पास जो स्क्वायर ऑफ द सर्कल, स्क्वायर ऑफ द रेडियस होता है, वो हमारे पास होता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो यहाँ से वैल्यू लगा दी है। जी की वैल्यू हमारे पास थी जी स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर आपके पास जहाँ पर 7 का स्क्वायर ना, आर हमारे पास रेडियस गिवन था तो 7 स्क्वायर इन इज इक्वल टू जी स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर और प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस के, और माइनस माइनस इस माइनस को ये प्लस कर देगा। तो ये 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, 5 का स्क्वायर 25 और प्लस के, और 7 का स्क्वायर 49। यहाँ से 16 प्लस 25 करेंगे तो ये 41 आएगा, और 49 माइनस 41 करेंगे तो इज इक्वल टू के, और के की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाती है 49 माइनस 41 इज इक्वल टू 8। यानी अगर के की वैल्यू 8 हो तो जो इक्वेशन अभी हमने बताई है वो इक्वेशन ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट करती है। सिमिलरली अब एक और एग्जाम्पल है। Find the center and radius of each of the following circle and state whether real, imaginary are a point। यानी हमें यहाँ पर दो इक्वेशंस दी गई हैं जो कि सर्कल की इक्वेशन है। उन्होंने कहा है कि आपने पहले तो ये बताना है कि व्हाट इज़ द सेंटर एंड रेडियस ऑफ दिस सर्कल एंड आल्सो स्टेट वेदर दीज सर्कल्स आर रियल, इमेजिनरी आर अ पॉइंट। ठीक है, हम पहले आपको बता चुके हैं कि रियल सर्कल के लिए क्या होता है, इमेजिनरी के लिए क्या होता है, और उसके लिए क्या होता है कि फॉर अ पॉइंट क्या बात होती है। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा गिवन फर्स्ट वाला हम ले रहे हैं। गिवन सर्कल हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसको अब हमने कंपेयर करना है विद स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन सी हमारी थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। नाउ 1 और 2 को जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास देखें कि 2g हमारे पास आ जाता है -8 के, इसी तरह 2f हमारे पास आ जाता है 10 के, और c हमारे पास आ जाता है -12। g आपके पास आ जाएगा -4, f आ जाएगा 5 और c आ जाएगा -12। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर आपके पास होते हैं इक्वल -g एंड -f। तो ये हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि g इज इक्वल टू -4 है तो ये -g जब डालेंगे तो +4 आ जाएगा, और f इज इक्वल टू +5 है तो यहाँ पर माइनस की वजह से ये -5। तो दीज आर 4 एंड 5 आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर। सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए हैं, अब हमने इसका रेडियस बताना है। अच्छा जी, अब हम रेडियस जब बताते हैं तो रेडियस हमारे पास होता है √g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। यहाँ से g की वैल्यू लगाई तो 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर -12, यहाँ से -12 हो जाएगा +12, और 16 प्लस 25 प्लस 12, तो ये आंसर आता है 53। आप ये देखें कि 53 जो है रेडियस, ये रेडियस की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 है, यानी ये 0 से बड़ा है। और हमारी वो जो था, यानी हमारी जो शर्त थी, यानी जो कंडीशन थी कि जब ये रेडियस की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो ये सर्कल कैसा होगा, दिस सर्कल इज़ रियल। ये सर्कल हमारे पास रियल होगा क्योंकि आर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। सिमिलरली जो दूसरी इक्वेशन दी गई है वो भी इसी तरह हमें 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, हम इसको
फिर कंपेयर करेंगे उसके साथ, क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी है, इसको कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ से एक्चुअली 3 को ख़त्म किया क्योंकि x और y के कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए 3 से डिवाइड कर दिया थ्रू आउट द इक्वेशन। तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। तो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन की शक्ल देने के लिए हमने क्या किया है कि पहले हमने थ्रू आउट द इक्वेशन 3 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4/3x प्लस 2/3y प्लस 6/3 था तो वो हो जाएगा 2। ये हमारी अभी अब ये इक्वेशन इस तरह बन गई है। अब हम इसको कंपेयर करेंगे विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन जो कि हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को जो कंपेयर करेंगे तो हमारे पास 2g इक्वल आ जाएगा -4/3, सिमिलरली 2f हमारे पास आ जाएगा 2/3 और c हमारे पास आ जाएगा 2। तो g की वैल्यू आ जाएगी -4/3 था, तो जब 2 उधर जाएगा तो इस 4 को 2 कर देगा तो -2/3, और f इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3 और c की वैल्यू हो जाएगी 2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर हमारे पास होते हैं -g एंड f। तो हमारे पास g की वैल्यू आ जाएगी -2/3 है तो ये +2/3 होगी, और f की वैल्यू 1/3 है तो -1/3 हो जाएगी। ये हमारे पास आ गए कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर। अब हमने रेडियस की वैल्यू निकालनी है। रेडियस हमारे पास होता है g² प्लस f² माइनस c। तो यहाँ से आ जाएगा -2/3 होल स्क्वायर प्लस 1/3 होल स्क्वायर माइनस 2। यहाँ से इसको अगर देखें कि यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4/9 प्लस आ जाएगा 1/9। ठीक है, 4/9 इसको थोड़ा सा इधर से हल करके देख लें। ये हमारे पास आ जाएगा 4/9 प्लस 1/9 और -2। यहाँ से अगर आप इसका एलसीएम ले लें 9 तो हमारे पास आ जाएगा 4 + 1 और -9 2s are 18 डिवाइडिंग बाय 9। इसको अब हम देखें कि 5 जब 18 में से 5 जाएगा तो आपके पास -13 बच जाएगा। ये आ जाएगा -13 डिवाइडिंग बाय 3। इसको हमने रूट से बाहर निकाल लिया। तो अब ये जो कि माइनस है इसका निशान, यहाँ से माइनस आ गया, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ रेडियस इज़ लेस देन 0। सो दिस इज़ एन इमेजिनरी सर्कल। ठीक है, ये एक रियल सर्कल नहीं है बल्कि ये एक इमेजिनरी सर्कल है, क्योंकि इसमें r की वैल्यू जो है लेस देन 0 आ गई है। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि दिस सर्कल इज़ नॉट अ रियल सर्कल बट इट इज़ एन इमेजिनरी सर्कल। सो द रेडियस इज़ लेस देन 0, सो द सर्कल इज़ एन इमेजिनरी सर्कल। अच्छा, एक और एग्जाम्पल करते हैं। इसमें हमारे पास एक और एग्जाम्पल है। Determine the equation of circle where center is 5 and -2 and the circumference passes through the point this। अब देखें यहाँ पर हमें उन्होंने एक पॉइंट दिया है कि जो उसका है सेंटर 5 and -2, और दूसरी बात क्या बताई है कि जो सर्कल है वो एक उसका जो यानी सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है -1 2 यानी 1 5। सर्कमफ्रेंस का क्या मतलब है, जो सर्कल का पूरा वो होता है, यानी सर्कल के अक्रॉस आप जो एक चक्कर लगाएं, इट इज़ द सर्कमफ्रेंस। तो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर ये पॉइंट है, यानी सर्कमफ्रेंस पासेस थ्रू दिस पॉइंट और दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल। हमारे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए 5 and 2। अब हमने दूसरी चीज़ क्या है, हमें रेडियस चाहिए। अगर हमें रेडियस मालूम हो तो हम आराम से उसका वो निकाल सकते हैं, क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं। तो रेडियस के लिए हम क्या करते हैं कि हमें एक पॉइंट दिया गया है -1 and 5 विच लाइज ऑन द सर्कल। ठीक है, ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल लाई कर रहा है। तो लिहाजा अब हमने उस पॉइंट को देखें और ये सेंटर की कोऑर्डिनेट है। अगर हम इसको यानी सेंटर से और इसके दरमियान डिस्टेंस फार्मूले से अगर वो निकाल लें, इसकी लेंथ निकाल लें, तो दिस विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी आपके पास ये सी है और ये ए है। सी, अच्छा इसको उसने पी कह दिया, पॉइंट पी है। ठीक है, सी पी विल बी इक्वल टू आर, देन आर विल बी इक्वल टू, यानी अब सी पी मतलब क्या होता है, हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला क्या है, y2 - y1 होल स्क्वायर माइनस x2 - x1 होल स्क्वायर। तो y2 हमने इसको कह दिया, p को कह दिया -1 - 5 होल स्क्वायर प्लस 5, ये 5 है इसका y और इसका -2 है तो +2 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा -6 होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 होल स्क्वायर। 6 का होल स्क्वायर होता है 36 और 7 का होल स्क्वायर होता है 49। तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 85। तो हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ गई 85। अब हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल बनानी है। रेडियस आ गया है हमारे पास, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर गिवन है, तो x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो h और k हमारे पास मालूम है, h हमारे पास 5 है, k हमारे पास -2 है। तो यहाँ से x - 5 होल स्क्वायर प्लस y + 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू √85 होल स्क्वायर। ये आपके पास हो जाएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द
सर्कल। इसको आप जब वो कर लें, सिंप्लीफाई कर लें, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x। ये सारा आप खुद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है वो आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4y माइनस 56 इज इक्वल टू 0। इट इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। ये हमारे पास एक दूसरी एग्जांपल है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हुज डायमीटर इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 5, 1, 5-1 एंड -3 and 2। अब देखें यहाँ पर हमें एक ऐसा सर्कल बताया गया है, यानी फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है, ठीक है, और कोई से 2 पॉइंट बताए हैं ए और बी फ़र्ज़ कर लें, जो कि उसके जो दोनों ज्वाइन करते हैं एक दूसरे को डायमीटर। अच्छा जी, तो ये इस तरह है कि 2 पॉइंट दिए गए हैं जो कि डायमीटर हैं, ठीक है, जो ज्वाइन कर रहे हैं एक लाइन को जो कि डायमीटर बना रहा है। यानी फॉर एग्जांपल ये आपके पास आपको पता है कि डायमीटर कौन सा पॉइंट होता है, जो किसी 2 पॉइंट को ज्वाइन करता है लेकिन वो दोनों जो हैं सेंटर से गुजर रहे हों। तो अगर हमारे पास 2 पॉइंट गिवन हैं और हमने रेडियस चाहिए, तो हम इसका यानी कि सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम एक तो हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट चाहिए, दूसरा हमें पास रेडियस चाहिए, ठीक है। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे? इन दोनों का मिड पॉइंट इन 2 पॉइंट का, और रेडियस आपका कहीं यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। यहाँ पर हमने एक जो फिगर बनाई है वो अकॉर्डिंग टू स्केल बनाई है। यहाँ पर पॉइंट ए जो है -3, एक पॉइंट दिया गया -3 and 2 और दूसरा पॉइंट दिया गया 5 and -1, और जो कि डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हमने इसका सेंटर के कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं और इसका हमने रेडियस भी निकालना है। अच्छा जी, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट कैसे होंगे? इन दोनों के मिड पॉइंट, यानी पहले मैंने आपको बताया ना कि इनका जो मिड पॉइंट है वो सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे। मिड पॉइंट कैसे होता है? x1 + x2 डिवाइडिंग बाय 2 एंड y1 + y2 डिवाइडिंग बाय 2। तो x1 -3 या 5 -3 डिवाइडिंग बाय 2, इसी तरह -1 + 2 डिवाइडिंग बाय 2। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2/2 इज इक्वल टू 1, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1/2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर हमारे पास क्या आ गए? 1 and 1/2। ये हमारे पास आ गए सेंटर के कोऑर्डिनेट। अब हमने रेडियस निकालना है। रेडियस का जो स्क्वायर है वो हमारे पास AC, यानी सेंटर, अगर इसको सेंटर हम मान लें तो AC हमारे पास जो है वो रेडियस का स्क्वायर, AC का स्क्वायर हो जाएगा रेडियस का स्क्वायर। तो AC हमारे पास कैसे होगा? ये ए पॉइंट है और C के कोऑर्डिनेट हमने देखा है 1 and 1/2 है। तो ये हमारे पास आ जाए। इसको भी हमने वो डिस्टेंस फार्मूले से ही निकालना होता है कि 1 -3 करेंगे तो वो माइनस उसको प्लस कर देगा, 1 + 3 होल स्क्वायर प्लस 1/2 - 2 होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा 4 होल स्क्वायर प्लस ये 1/2 - 2 हमारे पास आ जाएगा 4 - 1 - 4, तो 3/4 आ जाएगा, ठीक है, -3/4। तो उसका जब स्क्वायर करेंगे तो जाएगा 9/4। इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो ये 73/4 आता है r स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया रेडियस ऑफ सर्कल। अब हमने इसका इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है। इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास होती है x - h होल स्क्वायर इन प्लस y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो h के कोऑर्डिनेट हमने निकाले हैं, h1 है और k जो है वो -1/2 है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x - 1 होल स्क्वायर प्लस y - ½ होल स्क्वायर इज इक्वल टू 73/4। यहाँ से हमारे पास इसको खोले तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x + 1, और यहाँ से आ जाएगा y स्क्वायर माइनस y प्लस 1/4। इनको फिर जब पूरा वो कर लें, 4 से थ्रू आउट वो कर लिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यहाँ से आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4y प्लस 5 - 73, और 73 - 5 आपके पास आ जाएगा 68। ये हमारे पास पूरा इक्वेशन ऑफ सर्कल है। इसको मज़ीद भी अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो 4 पे डिवाइड करके तो इसको आप यूँ भी कर सकते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यानी 4 से डिवाइड कर लें तो माइनस हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा -5, और 68 का हो जाएगा 4 1s are 4 एंड 4 7s are 28। ये आपके पास फाइनल। आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके इस तरह भी सर्कल की इक्वेशन बना सकते हैं, ये भी ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो है x और y के कोफिशिएंट को हम 1 रखना चाहते हैं, तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगी। ये भी हमारी रिक्वायर्ड सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी। इसी एक और एग्जांपल कर लेते हैं। हमारे पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट 0 0, यानी सेंटर से पास कर रहा है, एंड विद रेडियस 13, और उसका रेडियस 13 है, एंड द एब्सिशिया ऑफ द सेंटर इज -12। 0 0 से पास कर रहा है, यानी 0 0 कोई भी उस पर सर्कल पर कोई भी वो है पॉइंट है, ठीक है, और जो उसका रेडियस है वो 13 है। यहाँ पर हमने अकॉर्डिंग टू स्केल बनाया हुआ है, देखें कि यहाँ पर भी 0 0 पॉइंट है, और जहाँ से सेंटर उसका जो रेडियस है हमने -12 लिया है, उसने -12 कहा है, और एब्सिशिया जो है उसने कहा है कि वो ना सॉरी ये जो है 13 है, सॉरी ये हमारे पास जो रेडियस है 13 है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमने 13 लिया है, और एब्सिशिया का मतलब होता है कि सेंटर का जो सेंटर के कोऑर्डिनेट है उसमें एब्सिशिया का मतलब है कि उसका x कंपोनेंट जो है वो -12 है। तो यहाँ पर देखें कि
कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर बन रहे हैं -12 एंड 0, क्योंकि यहाँ से सेंटर से पास कर रहा है तो लिहाजा इसके कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर बन जाएंगे -12 एंड 0, ठीक है। ये और 13 उसका जो है रेडियस है। अब हमारे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट भी आ गए हैं, रेडियस भी आ गया, तो हमारे लिए आसानी से इक्वेशन ऑफ सर्कल बन जाएगी। सी की वैल्यू हमारे पास यानी कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कल सेंटर आ जाएंगे आपके पास -12 एंड के इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास पी एक्स वाई जो है जो कोऑर्डिनेट हमारे पास पॉइंट के हैं वो 0 0 हैं, जो हमारे पास पॉइंट है वो 0 0 है और उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट जो है। रेडियस हमारा पहले से गिवन है 13 है, तो वो हमारे पास आर स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 144 ए 12 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस के माइनस 0 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा के की वैल्यू यहाँ से निकाली है। एक्चुअली के हमारे पास नोन नहीं था, यस के का पता नहीं था कि के कौन सा है, तो के जो था एक्स तो हमारे पास यानी इसका जो कोऑर्डिनेट एच था वो तो -12 उसने कह दिया था ना कि एब्सिशिया इज एब्सिशिया ऑफ द सेंटर इज 12 और के उसको निकालने के लिए के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए तो वो किया है, ये फार्मूला लगाया है कि पी सी स्क्वायर जो है ना, यानी पी कोई पॉइंट है और यहाँ से पी कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, पी सी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर के इक्वल। तो आर हमारे पास 13 है और 144 यानी यहाँ से हमारे पास पी के कोऑर्डिनेट जो थे यानी सी के कोऑर्डिनेट थे 12 माइनस 0 और पी के कोऑर्डिनेट 0 0, हम 0 0 से ले रहे हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा -12 माइनस 0 और के माइनस 0। तो यहाँ से के की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। अब हमने इसमें पुट कर देना है इक्वेशन ऑफ सर्कल में x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो x प्लस 12 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 होल स्क्वायर। इसको जब हमने पूरा सिंप्लीफाई किया तो फाइनली हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आई x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 24x माइनस 10y इज इक्वल टू